हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीओ, एलएलबी, एलएलएम, एनएलएस एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे क्विज में एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है 2, तो सभी लोगों ने लगभग लगभग सही जवाब दिया था। एंड 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आज का आपका क्विज का क्वेश्चन है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएसएट, एलिट यूजी एंड पीजी के कोर्सेज, मॉक्स हमारे क्लैट 2022, डीयू एलएलबी 2022, एनएलएसएट 2022, एलिट 2022 के क्रैश कोर्स चल रहे हैं। 2023 के भी इन एग्जाम्स की ईयर लॉन्ग बैच चल रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है नीचे, वहां पे कॉल करके भी आप इन कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट clatpoint.com। चलिए अब आज का एडिटोरियल्स देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हमें देखने हैं। एक यहाँ पे हमें एलन मस्क वाला आर्टिकल देखना है, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। इधर ये गवर्नर वाला देखेंगे। गवर्नर टसल जो है इस साल का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है। मतलब आपके एग्जाम में आने के भी बहुत चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नर का इशू ना भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है। आप इसको उठा के देख लो, 26 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, जब झांकियों को एंट्री नहीं दी थी। तो फिर आपने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में पंगे चल रहे थे। फिर आपने वेस्ट बंगाल में देखा था। फिर ऐसे ऐसे करके हर स्टेट में जहां जहां पे बीजेपी के भी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे गवर्नर और स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको देखा जाएगा। और यहाँ पे एक आर्टिकल आया टर्की का, जो अभी एक नया एंगल सामने आ रहा है। देखो टर्की ना पहले तो रशिया के बहुत क्लोज था। क्लोज कैसे था कि टर्की ही ऐसा कंट्री है नेटो का जिसने नेटो के खिलाफ जाके रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था। और उस समय यूएस ने इनको हड़काया भी था कि भैया तुम ये करोगे तो हम तुम पे कार्ड सैक लगा देंगे। लेकिन टर्की जो है ना, वो अब वापस इस बात को समझ रहा है कि रशिया जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है, कल को ये इनके लिए भी खतरा है। और टर्की इसीलिए अपने रिलेशन बेटर कर रहा है बाकी ऐसे कंट्रीज के साथ जो यूएस के एलाइज हैं। जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया टर्की गया था। पहले सऊदी अरेबिया से टर्की ने पंगा कब लिया था? जब जमाल खशोगी वाला मामला आया था, उसमें टर्की ने पूरा एविडेंस सामने रख दिए थे कि भैया ये तो इनकी कॉन्सुलेट में गया था, यहीं से बंदा गायब हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने इनके यहाँ से इंपोर्ट बंद कर दिया था। अब क्या है, वापस दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेटर होने के कगार पे पहुंचे हैं। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ खास आर्टिकल निकल के नहीं आ रहा है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेजेंट डे टर्की है ना, वही ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में होता था। तो थोड़ा सा ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिर देखिए आर्टिकल डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिल असेंट अ डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शन। क्या है मामला? देखो तमिलनाडु के अंदर ना नीट वाला जो बिल है कि नीट से एडमिशन ना हो और अपने जो हैं अलग से बच्चे एडमिशन ले सकें तमिलनाडु की मेडिकल सीट्स के अंदर, उस मामले के अंदर ना गवर्नर के पास बिल आके पड़ा हुआ है और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसी के ऊपर पीडीटी आचार्य जी ने आर्टिकल लिखा हुआ है। और गवर्नर एंड स्टेट के बीच में प्रॉब्लम कोई नई चीज तो है नहीं, इस साल बहुत कॉमन रहा है। तो कुछ इसी पे आर्टिकल्स देखते हैं, कुछ लॉज देखते हैं जो इन्होंने अपने इस एडिटोरियल के अंदर दिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक सरकारिया कमीशन दी। सरकारिया कमीशन ने एक बात कही थी कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो असेंबली के अंदर कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर हेड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के अंदर, अगर इनके द्वारा कोई फैसला लिया जा रहा है, कोई बिल लाया जा रहा है, तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि गवर्नर जो है उसको इग्नोर कर दे। मतलब अगर कोई भी चीज ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज करी जा रही है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रपोज करी जा रही है, जो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है, कॉन्फिडेंस में है, उसके पास प्रॉपर सीट्स हैं, तो अनलेस पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मस्ट बी डीम्ड एज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। गवर्नर को उसको पास करना ही है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो सरकारी कमीशन के रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे चीजें गलत जा रही हैं। 2016 में एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी नबम रेबिया केस के अंदर। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी जो सरकारी कमीशन में कहा गया था। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आज यहाँ पे सिंपल सी चीज वही हो रही है। ये मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये गवर्नर हैं और ये आपका बिल है। इनसे बिल गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने इस बिल को आगे नहीं भेजा। अब आप ये कहोगे कि सर गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब उनके पास कोई बिल आता है। तो देखो मैंने एक चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, आप इसको एज इट इज अपने नोट्स में डाल सकते हो। इसी तरीके से चार्ट बना के आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। आर्टिकल 200 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो 4 रेमेडीज देता है गवर्नर को जब भी उनके पास कोई बिल आता है।
सबसे पहला तो ये रहता है कि भैया आप हाँ कर दो और बिल को पास करा दो। दूसरा, आप अपनी असेंट को विथहोल्ड कर दो, रख लो अपने पास कि अभी मुझे नहीं करना है। तीसरा आपके पास होता है कि आप प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के लिए रख लो, फिर प्रेसिडेंट बताएगा आगे क्या होगा। प्रेसिडेंट विथहेल्ड भी कर सकता है, इसको पास भी कर सकता है। और चौथा है कि आप बिल को रिटर्न कर दो रिकंसीडर के लिए, बट अगर कोई रिकंसीडर करके वापस गवर्नर के पास आ जाता है तब गवर्नर को वो पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? आई होप आपको क्लियर हुई हूं। अंडर आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट और ए गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग डन इन देयर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज। इसीलिए ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को ये पावर देता है। लेकिन राइटर जो है ना वो ये कह रहे हैं कि भैया जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जब गवर्नर एक बिल उनके पास आया है वो पास नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो ड्यूटी नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 361 थोड़ा लगेगा, फिर आप जाके भैया इसको चैलेंज करो। तो ऐसा यहाँ पे राइटर का कहना है। बाकी तो पता नहीं कि ये कितना कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगा ये या नहीं होगा, बट जो बात है वो साथ यहाँ पे इन्होंने जो लिखी थी वो मैंने आपके सामने रखा। इसमें कुछ चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सरकारिया कमीशन, इसके अलावा ये जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी नबम रेबिया केस के अंदर, एंड देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या गवर्नर के पास ऑप्शंस रहते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय आउट दैट कुड मेक अ पब्लिक स्क्वायर प्राइवेट। अब देखो एलन मस्क ने ना भी ट्विटर खरीद लिया है। ठीक है, ट्विटर खरीद लिया है, उसके बाद ये चल रहा है कि भैया ट्विटर को आप बहुत ज्यादा आप कर दोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच ले आओगे, और जो थोड़ा बहुत अभी भी रोक टोक लगती है वो बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात है ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड एलन मस्क ना, इनके पास जब पावर आ रही है, जब ट्विटर इनका हो जाएगा, अगर ये अपने तरीके से चलेंगे, तो राइटर का भी यही कहना है कि कहीं ना जो इनकी आइडियोलॉजीज है ना वो इनके ऊपर थोपेंगे, वो ट्विटर पे दिखने लगेगी। और ट्विटर जो है ना अभी जितना बेटर काम कर पा रहा है उतना बेटर नहीं कर पाएगा। ये एक मतलब ओवरऑल यहाँ से चीज निकली। अब इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड ये सब भी है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज मैं आपको नॉलेज के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है ये जो हम बोलते हैं कि ये राइट विंग है या लेफ्ट है, आपने सुना है ना कितनी बार पॉलिटिकल मुद्दों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बोलते हैं अरे लेफ्ट वाले हैं, ये राइट वाले हैं। तो कभी आपने सोचा है कि राइट विंग क्या होता है, इनको राइट क्यों बोलते हैं, लेफ्ट क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो, जब फ्रांस में राजा बैठता था ना, तो उसके राइट में जो लोग बैठते थे ना, वो उसके वो सलाहकार होते थे जो उसके प्रो राजा के प्रति बोलते थे, राजा के पक्ष में बोलते थे। और राजा जो लेफ्ट में लोगों को बैठाता था ना, वो ऐसे जानकारों को बैठाता था जो राजा को क्रिटिसाइज करते थे। और इसीलिए से ये राइट एंड लेफ्ट वाली टर्म जो है ना ये पॉपुलर हो चुकी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली आज मेरे कजिन थे तो उनका मुझे सुबह सुबह फोन आया, तो उन्होंने मेरे से ये पूछा, तो मुझे लगा कि यार चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा आपको ही बताते हैं यार। अब यहाँ पे देखो ना, एक अभी बड़ा मामला चल रहा है, लेप्सस, एक टीनेजर के ग्रुप द्वारा बनाया गया है ये, और ये जो है बड़े बड़े टेक्नोलॉजी फॉर्म्स को हैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने भी इस पर थोड़ा सा जांच किया, तो टेलीग्राम चैनल भी है इनका, इसी के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है कि करीबन इनके पास टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी चीजें हैक करते हैं ना वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो इन्होंने जो है ना, ये देखिए इतने सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, इन्होंने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लेके ले लो आप, या फिर इसी तरीके से और भी कंपनीज हैं, उनका डेटा जो है वो चुरा लिया है, फिर उनको पब्लिकली थ्रेटन करते हैं कि भैया अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखी गई हैं। टेलीग्राम चैनल पे जब न्यूज के अकॉर्डिंग तो 47,000 है, लेकिन अब तो 57 हो गया, मैंने अभी जस्ट ओपन किया था कुछ देर पहले। और व्हाट इज नोन अबाउट द हैकर्स, तो 16 ईयर ओल्ड एंड 17 ईयर ओल्ड जो हैं बंदे हैं जो इसको चला रहे हैं। ऑक्सफोर्ड से एक बंदे ने इसमें अपनी डिग्री प्राप्त करी है, एंड लेप्सोस का जो लीडर है वो वही है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, तो ये चीज है। करीबन बीबीसी की माने तो $14 मिलियन के आसपास की कमाई इस बंदे ने कर रखी है। ठीक है, तो ये तो चीजें हैं लेप्सस के बारे में, थोड़ा सा न्यूज में था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है, अब है अप्रैल, ये तो इस पर थोड़ा सा नोट्स बना सकते हो, इस पर वन लाइनर टाइप का नोट्स बना लेना कि लेप्सस हो गया और किससे रिलेटेड है, साउथ अमेरिका की कंपनी है, मतलब कंपनी नहीं बोलेंगे, साउथ अमेरिका का हैकिंग ग्रुप है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस $38 बिलियन, डेफिसिट वाइडन्स। देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है पहले तो यही समझ लेते हैं। ये होता है क्या एक्सपोर्ट, ये होता है क्या इंपोर्ट। ठीक है, मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है, मैं चाय बेचता हूँ, ठीक है,
मैं बाहर से ना डेली सामान खरीद रहा हूँ, चाय पत्ती, शुगर, सब कुछ मिला के 50 रुपए का, और मैं दिन की जो चाय है ना वो बेच पा रहा हूँ 5 रुपए की। मेरे को कितना नुकसान हो रहा है पर डे? 45 रुपीज का। बस यही होता है ट्रेड डेफिसिट। जब कोई कंट्री इंपोर्ट कितना करती है और एक्सपोर्ट कितना करती है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। अब 2021 और 22 की कुछ आंकड़े कंपेयर करते हैं। 2021 के अंदर जो एक्सपोर्ट था ना वो 30.7 बिलियन के आसपास था। अभी जो है 2022 में 38.19 बिलियन के आसपास है। अप्रैल की बात यहां पे हम कर रहे हैं। इंपोर्ट जो था वो 46.04 था 2021 में, उससे कम उससे ज्यादा हो गया है वापस 58.26। और डेफिसिट जो है ना 15.29 था, अभी 20.07 हो चुका है। और डेफिसिट ना किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। श्रीलंका की जो हालत हुई है ना उसमें एक कारण डेफिसिट भी था, फिस्कल डेफिसिट भी था। देखो क्या होता है, जब आप बाहर से सामान खरीदते हो ना, आप फॉरेन करेंसीज में खरीदते हो, डॉलर में खरीदते हो, आपका फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। और जब आप बेचते हो तो आपको फॉरेन रिजर्व मिलता है, आपको डॉलर मिलता है। अब क्या है, जब डॉलर कम होता रहेगा और आपको मिलेगा उतना नहीं, तो फिर आपकी जो इकोनॉमी है ना वो डामाडोल होती रहेगी। तो यही एक समस्या है जहां पे काम करना है इंडिया को। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मेड इन इंडिया कहते हैं कि जो ये एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट करते हैं ना बहुत सारी चीजें, वो हमें ना करनी पड़े। तो ये कुछ बात थी, आई होप आपको समझ में आई हो। यूएस सुप्रीम कोर्ट टू एनल अबॉर्शन राइट, एक केस का नाम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रोए वर्सेस वेड केस। इसमें क्या था, प्रोटेक्टिंग अ वुमेन्स राइट टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का वहां पे फैसला आने वाला है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अबॉर्शन को जो है इलीगल घोषित कर देगी वहां की सुप्रीम कोर्ट। और अगर इस तरीके की चीज आ जाएगी तो ये यूएस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तो नहीं है ऐसा वहां पे। पर सबसे ज्यादा जो ओपन बताते हैं वेस्टर्न सोसाइटी एंड ये है, पर वुमेन को एक बेसिक राइट उनके बॉडी के प्रति अबॉर्शन का नहीं दे पाएंगे, तो फिर इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। टू लिंच्ड ऑन सस्पिशन ऑफ किलिंग काउ, मध्य प्रदेश में ये न्यूज आई है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग इज द टर्म टू यूज डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ टारगेटेड वायलेंस बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। फिलहाल हमारे देश के अंदर जो है वो आपकी तीन स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे इसके प्रति बिल आया हुआ है, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। ये तीनों स्टेट्स ने लॉज एप्लीकेबल कर रखे हैं रिगार्डिंग मॉब लिंचिंग। झारखंड असेंबली ने भी 2021 में इससे रिलेटेड बिल पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन एस पूनावाला केस में कहा था कि मॉब लिंचिंग जो है ना ये कुछ नहीं है, इट इज एन हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मॉब लिंचिंग को क्रिटिसाइज कर रखा है 2017 के अपने वर्डिक्ट में। हाई कोर्ट टू हियर अपोजिंग प्लीज ऑन तलाक उल सुन्नत। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। तलाक उल सुन्नत का मतलब होता है, ये इस्लाम के अंदर एक राइट मिलता है हस्बैंड को कि ही कैन डाइवोर्स अ वुमेन विदाउट एनी रीजन। तो ये जो है ना तलाक उल सुन्नत होता है। इसी तरीके का एक राइट वुमेन को भी मिलता है जिसका नाम है खुला, KHULA, ठीक है, जिसमें वुमेन भी अपने हस्बैंड को विदाउट एनी रीजन डाइवोर्स कर सकती हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर ना दो मामले गए हुए हैं पैरेलल में। एक मुस्लिम वुमेन कह रही है कि भैया ये प्रैक्टिस खत्म कर देनी चाहिए तलाक उल सुन्नत, दूसरी कह रही है कि ये प्रैक्टिस सही है। उन्होंने इसका जो रीजन दिया वो दिया कि उनकी शादी हो गई थी, उनको अपना बंदा, मतलब बंदा उनका सही नहीं था जिनसे उनकी शादी हुई थी, तो खुला का यूज करके उन्होंने बहुत इजीली डाइवोर्स दे दिया था। तो ये अब रिलीजन वाली अपनी बात है कि 25 के अंदर ये प्रोटेक्ट होगा आर्टिकल के अंदर कि नहीं होगा। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। लेट्स सी इस पे आगे क्या फैसला आता है। नो कर्फ्यू रिलैक्सेशन इन खारेगान, सिटीजन आस्क्ड टू सेलिब्रेट एट होम। देखो खारेगान क्या है, ये वही जगह है मध्य प्रदेश में जहां पे आपको कुछ समय पहले वायलेंस दिखे थे, हमने बुलडोजर वाले मामले देखे थे। तो वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों से कहा गया कि यार आप जो है ईद को घर पे मनाइए। इसके अलावा हिंदुओं का भी कोई फेस्टिवल था, कल मेरे दिमाग से भी नाम निकल रहा है, अक्षय तृतीय फेस्टिवल, तो वो भी घर पे मनाया जाए, दोनों फेस्टिवल घर पे मने, इस तरीके की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट नॉट टू डिसाइड ऑन डेफर्ड पॉलिटिकल एंट्री ऑफ ऑफिशियल्स। देखो क्या है ना, बहुत सारे सिविल सर्वेंट होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे ही उनकी पोस्ट खत्म हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं या जॉब छोड़ देते हैं, तुरंत वो पॉलिटिक्स में कूद आते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कोई ए नाम का बंदा जो है, ये एक IAS है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको ना गवर्नमेंट से, इसको पता है कि मुझे कल को ना एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है जिसका नाम है KGP। तो भैया ये जो अब तक लास्ट अपने जो टेन्योर रखेगा वहां पे एज एन IAS, तो वो KGP के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रहेगा ना, तभी तो कल को इसको ज्वाइन कराया जाएगा। तो यही रोकने की बात हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये हमारे पास राइट नहीं है, लेजिस्लेचर जो है वो इसके ऊपर कानून बनाए, पार्लियामेंट इसके ऊपर कानून बनाए,
ऑल द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कूलिंग ऑफ पीरियड तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा देना चाहिए कि आप 5 साल 10 साल रिजाइन के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उस तरीके की चीज है। लोकपाल टू गेट अ न्यू ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग। तो दिल्ली में जहां पे आपको पता है लोकपाल 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है वो अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट लोकपाल विथ 8 अदर मेंबर्स। अभी क्या हुआ है, पहले इसके लिए ऑफिस नहीं था कोई अच्छा सा, अब ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर प्रॉपर इनको एक ऑफिस मिल गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा और लोकपाल के बारे में देख लेते हैं। कंपोजिशन, चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तक इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ठीक है, स्टेट्स में लोकायुक्त होता है, सेंटर में लोकपाल होता है। विसिल ब्लोवर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है ये, ठीक है। 1963 में पहली बार इसकी डिमांड उठी थी। ऐसे तो 1960 में पहली बार इस पर बिल आ गया था, लेकिन तब से चीजें अटकी हुई थी एंड फाइनली जो है हमने 2013 में देखा कि ये चीज जो है प्रॉपर एज ए लॉ लागू हो पाई। उसके बाद भी समय लगा। 2019 में पहली बार आपने देखा था कि पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो अपॉइंट हुए थे। इसके पीछे कारण क्या था, देखो ये बताया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही नहीं, और लीडर ऑफ अपोजिशन एक पर्सन होगा जो कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट है अपॉइंट करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला कि भैया कोई जरूरी नहीं है, आप आगे बढ़िए, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो कोई बात नहीं। तब फिर 2019 में वो अपॉइंट हुए थे। कम्युनल वायलेंस हिट जोधपुर, कर्फ्यू इम्पोज। तो देश में ये बड़ा अभी एक गंभीर समस्या की तरह दिख रहा है। अलग अलग स्टेट्स में कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं और अभी जोधपुर में देखा गया था, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। अभी देखो राहुल गांधी जो है वो नेपाल में एक अपने फ्रेंड के शादी में गए थे, क्लब में गए थे। अब उसका बतंगड़ बन चुका है, वो वीडियो वायरल कर दिए कि भैया ये गए हुए हैं। तो ये चीज गलत है। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है भाई, राहुल गांधी भी इंसान ही है। अगर किसी क्लब में, वो तो शादी में गए थे किसी के, अगर वो ऐसे भी किसी क्लब में गए थे तो ठीक है ना। ये तो मतलब बहुत ही फालतू के लड़ाई झगड़े हैं। इंडिया इज ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर्स एट केनेस, और प्रतिद्वंदी जो है उसको स्क्रीन किया जाएगा। सत्यजीत राय की ये मूवी है। 75th एनिवर्सरी देखो अभी ना कैनेस की भी है, और इंडिया भी अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा है, आपको पता है, इंडिपेंडेंस की। तो दोनों का कोइंसिडेंस भी हो गया इस बार। इंडिया एक्सटेंड्स मोर एड टू श्रीलंका। तो न्यू दिल्ली विल ऑफर फ्यूल वर्थ $200 मिलियन बेस्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी। तो ये यहाँ पे श्रीलंका को हमने ऑफर किया है। श्रीलंका के बारे में मैंने आपको बताया है कि 5 मेजर कारण जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डूब गई थी। सबसे पहला फॉरेक्स रिजर्व, इनके जो इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट कुछ था ही नहीं। दूसरा हमने देखा था कि टूरिज्म कोविड से प्रभावित हुआ था, वहां से काफी पैसा कमाते थे ये। तीसरा हमने देखा था करप्शन, सरकारें जो है बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। तो जहां पे राजा चौपट हो जाता है वहां पे नीचे तक सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं। चौथा हमने देखा था कि इन्होंने एक फैसला लिया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके वजह से काफी सारे किसानों की फसलें खराब हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से श्रीलंका को इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी। तो आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स मोर एड टू श्रीलंका। इंडिया इज ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर्स एट केनेस। वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर राहुल्स विजिट एट नाइट क्लब। कम्युनल वायलेंस हिट जोधपुर, कर्फ्यू इम्पोज्ड। एंड लोकपाल के बारे में हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट नॉट टू डिसाइड ऑन डिफर्ड पॉलिटिकल एंट्री ऑफ ऑफिशियल्स। नो कर्फ्यू रिलैक्सेशन इन खरेगांव। हाई कोर्ट टू हियर अपोजिंग प्ली ऑन तलाक उल सुन्नत। एंड मणिपुर वाला हमने देखा, मॉब लिंचिंग वाला देखा। यूएस सुप्रीम कोर्ट टू एनल अबॉर्शन राइट। अप्रैल एक्सपोर्ट क्रॉस $38 बिलियन। हैकर्स वाला हमने लैप्सस का देखा, है ना। एंड देन इधर थोड़ा सा हमने ट्विटर के बारे में देखा था, गवर्नर वाला मसला देखा। तो दिस इज इट। एंड इफ यू वांट यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, एलिट यूजी एंड पीजी। सभी के 2022 एंड 23 के बैचेस हमारे चल रहे हैं। क्रैश कोर्स चल रहे हैं, ईयर लॉन्ग बैच चल रहे हैं। भाई जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, डेमो देखिए, अच्छा लगता है तो कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। आज का कुछ का क्वेश्चन मैंने आपको दे ही दिया है। एंड दिस इज इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।